रिकॉर्डिंग दे दिया, मेघा आपको भी दिया है, 2-3 बच्चे को दिया है। मुकेश नहीं आया अभी तक, मेघा मुकेश नहीं है जी, नहीं है, आ गया दिया, रिकॉर्डिंग दे दिया मुकेश, तुम्हें भी मेंटेन करना। चलिए बच्चे, क्या कहा, द पेरेंट क्लास मेथड एंड चाइल्ड क्लास मेथड, पेरेंट क्लास मेथड एंड चाइल्ड क्लास मेथड are argument list, the argument list must be the exactly same match, but the return type in case of primitive are different parent class method, overridden method, parent class in overridden method, parent class का जो overridden method है उसमें it is give and error, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। देखिए गिव एंड एरर, प्रोग्राम आपका कंपाइल नहीं होगा, एरर लाके ही छोड़ देना है। ऐसी आप या तो डायरी पे मेंटेन कर लीजिए या मेंटली मेंटेन कर लीजिए, लेकिन मेंटेन कर लीजिए। हम प्रैक्टिकल कौन से बता रहे हैं, रूल लिखवा के छोड़ नहीं रहे, ये प्रैक्टिकल कौन से बता रहे हैं आपको, ठीक है। टेस्ट ओवरराइट टू डॉट जावा, प्रोग्राम कंपाइल कीजिए। कहाँ कंपाइल हो गया भाई तू, ऐसे कैसे, हाँ कहाँ पे, नहीं यहाँ पे, हाँ एक चीज देख लीजिए, कंपाइल हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर रिटर्न टाइप डिफरेंट है, ठीक है, आर्गुमेंट भी डिफरेंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर केस में क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा। ओवरलोडिंग हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी प्रोग्राम कंपाइल हो गया से ओवरलोडिंग हो गया, ना कि ओवरराइडिंग हो गया। रूल क्या लिखे हैं कि आर्गुमेंट मैच करना चाहिए, रिटर्न टाइप डिफरेंट होना चाहिए। अब ये फंक्शन है नहीं आपका बेटा, अब एरर होगा आपका, मतलब एक कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो गया, एरर आया तो ओवरलोडिंग में वो चला गया। गौर कीजिए बच्चे, पढ़िए क्या कह रहा है, इनकम्फर्टेबल रिटर्न टाइप वाई। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ऑनली बच्चे क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया सबका, मेघा क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट, दीपक क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, अंशुल भट्ट। मैंने क्या कहा कि आर्गुमेंट मैच करना चाहिए, ठीक है बेटा, मतलब कि रूल नंबर आपका 4 हो गया, रूल नंबर 1, रूल नंबर 3 आपका प्रोग्राम ये हो गया, रूल नंबर 2 ये हो गया, रूल नंबर 4 ये हो गया, ठीक है। क्या जावा कब पढ़ा दिया मैंने आपको, कौन से पढ़ा था, चलिए देखते हैं तो कहाँ चल रही है जेडीके, मेरा कौन सा वर्जन है, 8 है, 8 नहीं चल रही है, चलना तो चाहिए आपके अनुसार, पढ़ा है लेकिन अधूरा पढ़ा है, अभी इतना जल्दी वहां तक नहीं पहुंचे। हाँ हाँ आगे का तो ये कहाँ हो गया कॉन्सेप्ट, 8 में चलना चाहिए ना, डिफरेंट है तो। अभी नहीं पढ़े हैं, अभी जाइए, मैंने कहा कि इतना बुक जल्दी समझ में नहीं आएगी आपको। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन आना चाहिए, पढ़ रहे हैं तो मैंने तो कहा अप्रिशिएट किया इसके लिए, पढ़िए आप लोग। चलिए बच्चे ठीक है, वो आपका कॉन्सेप्ट आएगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका बोलती है बेटा कि आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है, इसका मतलब कि आर्गुमेंट लिस्ट आपका मैच होना चाहिए, आर्गुमेंट लिस्ट मैच होना चाहिए। टेस्ट ओवरराइट 3 डॉट जावा, ठीक है, 3 डॉट जावा, ठीक है। एक्सेस लेबल, एक्सेस लेबल, रूल नंबर 5 आपका 5 क्या कहती है, द एक्सेस लेबल लेस रिस्ट्रिक्टिव, access label less restrictive than overridden मेथड, मतलब कि चाइल्ड क्लास में जो मेथड ओवरराइड होती है बेटा, वो आपका कैसा होना चाहिए, लेस रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। मतलब अभी अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, जो अभी फर्स्ट ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आएगी आपका एक्सेस स्पेसिफाई पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, अब आ जाएगी, अब नहीं मिस करेगा, नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में आपको, आपकी क्लास में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। तो वो आपका हो जाए, वो कॉन्सेप्ट आ जाएगी आपका एक्सेस लेवल लेस रिस्ट्रिक्टिव देन, आपका वो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट आपका अगली क्लास में, कल की क्लास में मिल जाएगा, जो कि हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर की बात करेंगे, अभी थोड़ा सा यूज कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे बेटा अगर प्राइवेट है, मतलब कि मोर रेस्ट्रिक्टिव हो गया ना, ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो गया, प्राइवेट हो गया ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कर दीजिए कि अगर मान लीजिए एक मेथड बना लिया, एक मेथड बना लिया यहाँ पे लेस रिस्ट्रिक्टिव, मतलब लेस का मतलब कि आप सब प्रोटेक्टेड हो सकता है, प्रोटेक्टेड आपका प्रोटेक्टेड हो सकता है, प्रोटेक्टेड आपका हो सकता है, प्रोटेक्टेड क्या हो रही है, ये क्या खुल गया, ये आपका प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो गया, प्रोटेक्टेड थोड़ा कम रिस्ट्रिक्टिव रहा उससे, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास में जाएगा, लेकिन पेरेंट क्लास ऐसा नहीं है, मतलब कि प्राइवेट का मतलब हो गया कि सर घर में पिताजी के पास भी स्कूटर है और मैं भी ले सकता हूं, ठीक है। घर में आपके पास भी है, पेरेंट के पास भी है, तो आप भी रख सकते हो, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट है, मतलब आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। उनकी स्कूटर की चाबी नॉर्मली आपका डाइनिंग हॉल में नहीं रखा होगा, ठीक है। उनकी प्राइवेट अगर है तो डाइनिंग हॉल में नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है, घर के सारे पर्सन एक्सेस नहीं करेंगे भाई, कोई नहीं एक्सेस करेगा, ठीक है। मतलब अगर बेटा ये कॉन्सेप्ट आ गई कि प्राइवेट है लेकिन वो चीज प्रोटेक्टेड हो गई, तो रिटर्न टाइप तो मैच करवाइए बेटा, रिटर्न टाइप मैच करवा दिया, इसका वॉइड कर दिया, रिटर्न टाइप मैंने वॉइड कर दिया। क्या कहा, लेस रिस्ट्रिक्टिव देन ओवर रीडन मेथड वॉइड कर दिया। यहाँ पे प्राइवेट है, यहां से इसको रिटर्न टाइप को हटा दिया, तो ये आप सुपर डॉट शो एक्सेस नहीं कर सकते, ये सुपर डॉट शो एक्सेस आप नहीं कर सकते। एक बेटा नॉर्मल सा रूल है कि सर प्राइवेट वो बाउंड्री से बाहर जाएगा ही नहीं, बाउंड्री से बाहर जाएगा ही नहीं, मतलब ओवरराइड कर सकता है। ओवरराइडिंग तो तब कहलाएगी सर जब पेरेंट को मेथड को हम एक्सेस कर ले सुपर कीवर्ड लगा के, तो बेटा इसका मतलब कि ओवर लेस रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कंपाइल कीजिएगा, लेकिन अगर बेटा अगर ये आपका डिस्प्ले प्रोटेक्टेड है तो आप ये चाइल्ड क्लास के अंदर में हो सकता है, चाइल्ड क्लास के अंदर में हो सकता है, चाइल्ड क्लास के इनसाइड में आपका हो सकता है, चाइल्ड क्लास के इनसाइड में आपका डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है, चाइल्ड क्लास के इनसाइड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेस पाए या तो प्रोटेक्टेड टू प्रोटेक्टेड चलेगा, या तो बेटा यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, पब्लिक कर दीजिए, प्रोटेक्टेड टू पब्लिक चलता है, वो बताएंगे एक्सेस का रूल है, बस फिलहाल के लिए भी समझिए रूल को। बस एक वर्ड बोला है मोर रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, लेस रिस्ट्रिक्टिव देन ओवर रीडन, ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, लेस होना चाहिए, मतलब कि मोर रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये, समझ में आ गया ऑनलाइन बच्चे, क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। मैंने कहा कि रिस्ट्रिक्टिव ज्यादा नहीं होना चाहिए, एडीएम नाम को चेंज करो, नेम चेंज करो अपना। चलिए अंशिता, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मोर रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए बेटा, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कभी ओवरराइड नहीं होती है। ओवरराइड करने का मतलब कि आप रख सकता है लेकिन उसको एक्सेस नहीं कर सकता, और एक्सेस से नहीं होगा तो फिर कहां से ओवर रीडन कहेंगे, उसका पर्सनल, हमारा पर्सनल, पेरेंट का पर्सनल, मेरा पर्सनल, भाई ओवर रीडन तो तब कहेंगे ना जब पेरेंट का फीचर हमारे पास मिले। अब जो हमको पता ही नहीं कि क्या संपत्ति उन्होंने रखा है, जो कि वो पुश्तैनी के बाद मिले, कब मिले, ना मिले, तो फिर वैसी संपत्ति के क्या फायदा भाई, ठीक है। उसको उसका तो कोई फायदा नहीं, देखो बोला टन तेजी से उससे उसको दिल्ली में नौकरी करने के लिए रखना पड़ रहा है, घर के मिल जाता, काम हो जाती। चलिए बेटा अगले टॉपिक, चलिए टेस्ट ओवरराइड 3 डॉट जाओ, टेस्ट ओवरराइड 3 है कि 4 है बेटा, 3 है, 3 डॉट जावा, क्या कर रहा है, सुपर प्राइवेट एक्सेस इन बेस, बेस का प्राइवेट है जो आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं एक्सेस होगी तो एरर देगा, कांट बी एक्सेस प्राइवेट आउटसाइड द क्लास, कांट बी एक्सेस प्राइवेट, कांट बी एक्सेस, इनहेरिटेंस के पार्ट में नहीं आता, बस इतना मान लो, कांट बी एक्सेस प्राइवेट आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, कमेंट कर दीजिए। अब बेटा बस प्राइवेट ऐसा नहीं कि इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, आप भी रख लो, आपको कौन मना किया है, क्या बैंक अपना बैंक बैलेंस मत रखो, हमको ये बताओ। चलिए प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और रन भी होगा, जावासी 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 टेस्ट ओवरराइड 3, टेस्ट ओवरराइड 3 डॉट जावा, पहले टेस्ट ओवरराइड 3 डॉट जावा,
बेटा कम, अरे सब क्या जावासी लिखा गया। अच्छा क्लास का नाम चेंज नहीं किया है, यहाँ पे टेस्ट 2 हो गया है, टेस्ट 3। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, C1 डॉट शो कॉल कर लिया, C1 डॉट डिस्प्ले कॉल कर लिया। अब C1 डॉट डिस्प्ले बेटा कॉल किया, C1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया है, ध्यान से सुनिएगा, C1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया तो यहाँ पे सुपर लगा के तो कॉल कर सकते हैं डिस्प्ले को। इसके तो ये तो ओवरराइडिंग हो रही है ना, वहां ओवरराइडिंग नहीं हो रही है, ओवरराइडिंग वहां तो कॉल नहीं कर सकते, यहाँ पे तो सुपर कीवर्ड लगा के कॉल कर सकते हैं। शुभम दीपक कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तो कर सकते हैं, वहां पे उसके पर्सनल को कॉल नहीं कर सकते। तब यहीं पे कॉन्सेप्ट आए कि सर जो प्राइवेट है क्लास का वो कैसे एक्सेस होगा, कोई ना कोई तो टेक्निक होगा ना एक्सेस करने का। तो सर पेरेंट के पब्लिक मेंबर फंक्शन के अंदर से या प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन के अंदर से आप इसको कॉल कर लो, शो मेथड को, यहां से एक्सेस तो होगा, मतलब पेरेंट के अंदर से अपने, मतलब आप विद इन क्लास ही एक्सेस होगा, क्लास के बाहर नहीं जाएगा, विद इन क्लास ही एक्सेस होगा। तो यहीं से एक्सेस कर लिया, इसको शो को कॉल कर दिया, डायरेक्टली कॉल हो जाएगी, उसी क्लास का मेंबर है। हो गया क्लियर, शो मेथड भी कॉल हो गई। शो मेथड आपका दो बार क्यों दो, अच्छा यहाँ पे मैसेज बेसे लिखा हुआ है जी, अच्छा यहाँ शो मेथड, डिस्प्ले मैसेज से ही पता चलता है ना कि हम आउटपुट क्या आ रही है। तो डिस्प्ले चला, डिस्प्ले के अंदर से शो को कॉल कर लिया। अब एक डिस्प्ले चला, चाइल्ड का डिस्प्ले चला, चाइल्ड के डिस्प्ले के अंदर से पेरेंट का डिस्प्ले कॉल हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए और कोई कंफ्यूजन और किसी को डाउट है यहाँ तक, अब बोलो, तब हम आगे बढ़े। यहाँ पे प्रोटेक्टेड में, बेस में प्रोटेक्टेड लगाने, शो लगाने की क्या जरूरत था, उससे क्या कॉल हुआ? अरे भाई एक्सेस स्पेसिफायर की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, कि क्या होना चाहिए, लेस रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। तो डिफॉल्ट तो पढ़ ही रहे हैं बेटा। तो अब एक ही चीज को बार बार बताया आपको, क्या कोई कुछ अलग हट के बता दे रहे हैं तो कोई हम गलत गुनाह कर दिए, हमको ये बताओ, नया कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं तो डिफॉल्ट यहाँ भी, डिफॉल्ट यहाँ भी, डिफॉल्ट यहाँ भी। अब यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आ गया एक्सेस लेबल, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ प्राइवेट होगा तो क्लास के बाहर, तो इसका मतलब कि लेस रिस्ट्रिक्टिव क्या होती है, तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। पब्लिक आपका नहीं हर जगह पे प्रोटेक्टेड एक्सेस नहीं, हो गया। प्रोटेक्टेड का दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे शो लगाने का क्या दिक्कत, 8 लाइन नंबर 8 पे शो लगाए ना, उससे क्या होता है, वो कॉल कर रहा है, किस अच्छा चीज को इसकी कॉल बात कर कर रहे हो। रहा है? अभी हाँ यहाँ पे आपकी आपकी शो फंक्शन को अगर एक्सेस करना है तो कैसे हाँ। एक्सेस होगा बताओ। या तो बेस क्लास में ओ मेथड यस बना, सर, बेस क्लास समझ का में आ ऑब्जेक्ट गया, बना, समझ में आ गया। यस सर, यस, समझ में आ गया। इसको फिर आप पेरेंट को, बेस क्लास को ही कॉल कर रहे हैं, वॉइड शो को। बेस क्लास के मेथड को कॉल करने, हाँ हाँ हाँ, चलिए थोड़ा डिस्प्ले लेट से। से आता है, क्लियर हुआ हाँ ना। हाँ ठीक है, हाँ हो गया सर। भाई बेस की मेथड प्राइवेट है तो विद इन बाउंड्री एक्सेस होगा, या हाँ तो विद इन वही बाउंड्री। ऑब्जेक्ट बनाओ, वही कॉल करो, मेन मेथड रख के, तो फिर इनहेरिटेंस का बेनिफिट तो नहीं हुआ। तो हमारा जब चाइल्ड का मेथड कॉल कर रहा है डिस्प्ले को, इसके अंदर से इसको कॉल कर लिया, कॉल हो गया, कॉल हो गया। सही। चलिए क्वेश्चन उनका ये था, क्वेश्चन सुनिए, से क्वेश्चन आनी चाहिए समझ में कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि सर शो क्यों कॉल कर रहे, क्या बेनिफिट है उसका कॉल। तो भाई मेथड तो चलना चाहिए ना, मेथड एक्सेस कैसे होगा। तो कभी भी मेथड के अंदर से मेथड प्राइवेट मेथड को कॉल कर लेते हैं, या तो फिर वही मेन फंक्शन रखो उसी प्रोग्राम। तो इनहेरिटेंस का कोई बेनिफिट नहीं मिला, वो तो इनहेरिटेंस का, अब इनहेरिटेंस हो रही है, डिस्प्ले को हम एक्सेस किए, चाइल्ड एक्सेस किया, और उसके अंदर से शो कॉल है, तो इनहेरिटेंस का फायदा हो गया। चलिए अब आइए, चल चलिए बेटा भैया यहां से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में विकास कुछ बोल रहे थे, कुछ क्या बाकी है कुछ आपका, बोलिए, तो हमने रोक दिया था, बोलो। अरे भाई एक कंफ्यूजन तुम के लोग कैसे पाल रहे हो अलग गलत ढंग से। ए जो मेथड पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास में आएगा, ओवरराइड हो रहा है और एक्सेस होने के लिए कैपेबल है, तो सुपर कीवर्ड लगाएंगे, चाहे वो डिफॉल्ट हो, पब्लिक हो कि प्रोटेक्टेड हो। रूल तो ये निकला ना, फाइनली कंक्लूजन तो यही निकला ना उसका, कि आपकी जो मेथड पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के पास आ रही है और चाइल्ड क्लास के पास कैपेबल है एक्सेस होने के लिए, तब तो सुपर कीवर्ड लगाएंगे। और अगर कैपेबल एक्सेस होने के लिए है ही नहीं तो सुपर कीवर्ड लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़िए, रटिए मत कि पब्लिक होगा तो सुपर, प्रोटेक्टेड होगा तो सुपर, डिफॉल्ट, ये तो रटना हो गया भाई, रटिए मत। सर ये कैपेबल है, ये कैसे पता? कैसे नहीं कैपेबल है? प्रोटेक्टेड तो जानते हैं ना कि प्राइवेट के छोड़ के कोई भी डेटा, कोई भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन प्रोटेक्टेड हो गया या डिफॉल्ट हो गया, बाय डिफॉल्ट जावा में डिफॉल्ट होती है, या पब्लिक हो गया, वो क्लास के बाहर एक्सेस होती है, एक क्लास के बाहर एक्सेस होती है, एक्सेस फायर का रूल होता है। तो ये आपको पता नहीं है कि कैपेबल है कि या नहीं है? क्लियर हुआ बात? प्रोटेक्टेड आपका एक क्लास टू अनदर क्लास जाती है थ्रू इनहेरिटेंस। पब्लिक आपका कहीं भी किसी भी क्लास में डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट बना करके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपका एक्सेस डिफॉल्ट आपका विद इन पैकेज, विद इन पैकेज सेम क्लास में कहीं भी, विद इन सेम पैकेज किसी भी क्लास में डायरेक्टली एक्सेस, वो ऑब्जेक्ट बना करके, चाहे वो आपका स्टैटिक होगा तो क्लास के नाम से एक्सेस हो सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया जी? जिसका क्वेश्चन था अंशुल भट्ट आपका था, निखिल क्लियर हुआ कि कैपेबल कैसे है? इसके बाद की बात, उसकी बात को बताया कि विद इन क्लास पब्लिक आपका कहीं भी क्लास के बाहर, प्रोटेक्टेड वन क्लास टू अनदर क्लास थ्रू इनहेरिटेंस। प्राइवेट तो सर जाएगा नहीं, तो जानते ही हैं प्राइवेट प्राइवेट होती है, प्राइवेट इनहेरिटेंस के पार्ट में नहीं आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए बच्चे, अब यहाँ के बाद अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है? लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट कहता है। और किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। चलिए बच्चे, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बोलिए, जब तक आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं एडिटिंग कर रहा हूं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है द मेथड मार्क, द मेथड, मेथड मार्क, द मेथड मार्क the parent class method mark final, final, the method marked final, मतलब मेथड के पहले क्या लगा दिया? फाइनल कीवर्ड लगा दिया। फाइनल मतलब क्या है? फाइनल कीवर्ड है, फाइनल आपका ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। ये एक्सेस फायर नहीं, एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस आपका मॉडिफायर है बेटा। फाइनल कीवर्ड है आपका जावा के अंदर, फाइनल कीवर्ड है, अभी फिलहाल बता रहे हैं ओवररीडन के केस में, फाइनल टॉपिक भी आपका चलेगी इंटरफेस के बाद, लेकिन अभी फिलहाल बता रहे फाइनल नाम की कीवर्ड है। द मेथड मार्क्स फाइनल, दे कांट बी, दे कांट बी ओवरराइड, दे कांट बी ओवरराइड। मतलब कि बेटा मेथड अगर कांट बी ओवरराइड, मतलब कि मेथड अगर फाइंड ओवरराइड, ओवरराइड कांट बी ओवरराइड, मतलब कि बेटा अगर मेथड फाइनल हो गया पेरेंट के पास, तो चाइल्ड उसको नहीं रख सकता। मतलब कि घर में एक पहले से बाइक स्कूटर थी, ठीक है, जनरली इसी पे रेस्ट्रिक्शन लगता है, अभी इस एग्जांपल को हम लेते हैं कि पहले से एक स्कूटी थी या स्कूटर था, तो फिर कहा गया कि भाई दूसरी अब लेने की क्या जरूरत है, दूसरा कोई बाइक लो, दूसरी गाड़ी लो। अब दूसरी गाड़ी नहीं, एक सेम बाइक सेम नहीं कर जाएगा, सेम नहीं लेगा, सेम नहीं होगा। मतलब कि अगर पेरेंट क्लास मेथड के पहले आप क्या लगा दिए? फाइनल कीवर्ड। क्या लगा दिए बेटा? फाइनल कीवर्ड। अब ये चाइल्ड रख ही नहीं सकता है, फाइन, ये आप लगा दिए, ये लगा दिए बेटा फाइनल कीवर्ड, तो चाइल्ड इस मेथड को रख ही नहीं सकता है, रख ही नहीं सकता है। अभी क्या थी प्राइवेट के केस में, क्या थी कि सब प्राइवेट था तो पेरेंट भी रख लिया, चाइल्ड भी रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब फाइनल कीवर्ड लगा दिया कि फाइनल है मेथड, अगर फाइनल है तो इसका मतलब कि मेथड अगर फाइनल हो चुका है, इसका मतलब कि तय हो चुका है कि चाइल्ड के पास अब नहीं होगा, नहीं चाइल्ड नहीं हुआ। मतलब एक आपके पास घर में बाइक पहले से थी, तो इसके बाद अब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि अब एक सेम बाइक अब नहीं लिया जाएगा। मतलब पेरेंट ने, पिताजी ने ले रखा था, तो चाइल्ड उसको परचेज नहीं कर सकता है, रूल बना दिया। भाई जबरदस्ती करना अलग की बात है, लेकिन रूल है तो रूल हो गया घर का, कि ये आपका मेथड मार्क फाइनल कांट बी ओवरराइड। अब ये बेटा ओवरराइड तो आप कर ही नहीं सकते, अब ये चाइल्ड क्लास इसको रख ही नहीं सकता, ये आपका यहीं पे एरर आ जाएगी। पहले इसको देखिए, इसको देखिए, फाइल नेम चेंज कर दिया है, क्लास का नाम चेंज किया है, टेस्ट ओवरराइड थो, ठीक है, ये रूल है। मतलब कि अब अगर ओवरराइडिंग का हो तो जितना हमको पढ़ाना है ना उतना ही पढ़ाएंगे, पढ़ाते हैं, उतने ही रूल है। ये आपकी एक बैच स्टार्ट किया है 6 वीक का, 6 वीक ट्रेनिंग का, ठीक है। कोई भाई बंधु तो नहीं आप लोग के इसमें? बताओ, मेरे बैच में कोई भाई बंधु तो नहीं है? अब उस सबको पढ़ाएंगे,
नहीं पढ़ाएंगे भाई, पढ़ाएंगे तो जावा 6 वीक में एडवांस तक पढ़ा देना है हमको, कहाँ से पढ़ा पाएंगे? बताओ तुमको, 6 वीक में एडवांस तक पढ़ा देना है उनको, तो ये सब डिप में नहीं जाते और जनरली लोग भी नहीं जाते हैं। मैं तो जा रहा हूँ ना डिप में, लोग भी नहीं जाते डिप में। 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चे कॉन्सेप्ट में आइए। टेस्ट ओवरराइड 4, टेस्ट ओवरराइड 4 डॉट जावा। इसे तो बोला कि लिखना नहीं है, बस आप देखो प्रोग्राम वही चलेगी। रूल चल रहा है, क्या कर रहा है? द ओवररिडन मेथड इज फाइनल, मतलब कि आप इसको ओवरराइट नहीं कर सकते, इसको ओवरराइट आप नहीं कर सकते, किसी भी केस में नहीं कर सकते, किसी भी केस में नहीं कर सकते। मैंने इसको कहा फाइनल, कांट बी ओवरराइट, कैन नॉट ओवररिडन में फाइनल सर ओवरराइड करने के लिए एक्सेस तो कर सकते हैं ना? हाँ भाई एक्सेस तो कर सकता है, एक्सेस तो करेगा, एक्सेस तो कर सकता है, मतलब ऐसा थोड़ा ना है जब फिर एक्सेस नहीं करने देगा तो फिर बाइक खरीदने भी नहीं दीजिएगा और बाइक रखने यूज करने भी नहीं दीजिएगा, तो फिर ये रूल कहाँ का रहा भाई? फिर तो फिर ऐसा रूल कहाँ से हो गया? ठीक है, ऐसा तो रूल नहीं रहा, एक्सेस तो कर सकता है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट एक्सेस करता है, इसको कमेंट कर दिया बेटा। C1 डॉट यहाँ से ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा तो कौन सा कॉल हो जाएगा? पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा, पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा, पेरेंट वाला कॉल हो। गौर कीजिए, अभी चला के दिखाते हैं आप, एक्सेस तो हो जाएगा, एक्सेस हो सकती है, मतलब चाइल्ड के पास आ रही है, ऐसा नहीं कि चाइल्ड के पास आ नहीं रहा, चाइल्ड के पास डिफॉल्ट हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, आ जाएगा। प्राइवेट होगा तो नहीं होगा, प्राइवेट होगा, पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट होगा तो आ जाएगा, लेकिन प्राइवेट होगा तो नहीं आएगा। मेथड प्राइवेट फाइनल भी है और प्राइवेट भी है, तो फिर ओवरराइड करने की तो सवाल ही नहीं उठता है, और प्राइवेट कीवर्ड भी लगा हुआ है तो वो आपको नहीं आएगा। ओवरराइड 4 डॉट जावा। देखिए बेटा सो फंक्शन आपका कौन सा चल गया? बेस क्लास का, पहले ही ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया, यहाँ पे गौर कीजिए एक्सेस तो हो ही सकता है। अब आइए बच्चे नेक्स्ट रूल कहता है, रूल नंबर 6 इसी में लिखते हैं। कितना हो गया जी? रूल नंबर 4 तो पहले था, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 हो गया ना, तो रूल कैसे कम रहा है? रूल नंबर 7 पढ़ाते हैं। 2 रूल और है, जो एक रूल पैकेज में पढ़ाते हैं ओवरराइडिंग से रिलेटेड, और एक रूल पढ़ाते हैं आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। 2 रूल अभी और है, जो वर्ड आज बोल रहे हैं, बाकी आगे आगे पढ़ाएंगे तो बात करेंगे। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या कहती है? द पेरेंट क्लास मेथड मार्क स्टैटिक, मार्क स्टैटिक, दे कैन नॉट बी ओवरराइड। मतलब बेटा स्टैटिक हो गया तो उसको सुपर कीवर्ड यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। बताइए सुपर कीवर्ड को और दिस कीवर्ड को स्टैटिक से लेना ही देना नहीं है। ऑनली बच्चे आई समझ में? कल ही तो बोला था कांट यूज सुपर कीवर्ड एंड स्टैटिक कीवर्ड इन सुपर कीवर्ड एंड दिस कीवर्ड इन स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो स्टैटिक हो गया तो सुपर कीवर्ड से एक्सेस हो सकता है? नहीं, वो तो सुपर क्लास के नेम से एक्सेस हो सकती है, क्लास के नेम से होती है। और दूसरी बात यहाँ पे आपका मेथड को इसी मेथड में कर दिया स्टैटिक, इसी मेथड में क्या कर दिया? स्टैटिक, स्टैटिक इसी मेथड में रूल नंबर इसी में, इसी नया प्रोग्राम नहीं बताया है, इसी प्रोग्राम में रख लिया दोनों मेथड पे, एक को फाइनल और एक को स्टैटिक। स्टैटिक हो गया। अब मेथड मार्क स्टैटिक, दे कांट बी ओवरराइड, ये ओवरराइड नहीं होती है बेटा। अब मेथड स्टैटिक हो गया पेरेंट के पास, अब चाइल्ड ने इसको ओवरराइड कर लिया, चाइल्ड ने ओवरराइड कर लिया डिस्प्ले को। अब यहाँ पे ओवरराइड किया तो स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक, स्टैटिक तो स्टैटिक चलेगा, लेकिन स्टैटिक। हाँ बोलो अमन से भी, क्या बोल रहे हो कुछ? सर ये चाय पी रहा वीडियो चालू कर रखे है इसमें निखिल से कह रहा हूँ। चलो देखो ये आपका क्या है? मेथड मार्क मैंने क्या रखा? द मेथड मार्क, द पेरेंट क्लास मेथड मार्क स्टैटिक, दे कांट बी ओवरराइड, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो बेटा। तो यानी पेरेंट स्टैटिक टू स्टैटिक अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और स्टैटिक टू ओवरराइडिंग क्या होती है? नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक मैंने लिखा, नॉन स्टैटिक लिखा, ठीक है, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक। ओवरराइडिंग तभी कहिए जब पेरेंट चाइल्ड के अंदर से सुपर कीवर्ड लाकर हम कॉल करेंगे, नहीं हुआ कॉल कोई ओवरराइडिंग नहीं होगा, बस इतना मान लीजिए। पढ़िए एरर आ गया, क्या आ गया एरर? ओवररिडन मेथड इज स्टैटिक, ओवररिडन मेथड इज स्टैटिक। तो यानी यहाँ पे भी एक, ये पूरे क्लास में दोनों के दोनों कोड क्या हो गए? कमेंट्स, दोनों के दोनों कोड्स हो गए कमेंट्स। और स्टैटिक को तो सुपर से कॉल करते भी नहीं। अब इसको यहाँ पे एरर, आपको प्रोग्राम को चला के एरर देखना होगा ना, तो यहाँ से कमेंट को हटा दीजिए, यहाँ से कमेंट को हटा दीजिएगा,
ठीक है, एरर देख लीजिएगा आप। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस नीचे कर दिया है, डाउन कर दिया है, इससे आपको प्रोग्राम चलेगी। बाकी ये स्टेटमेंट कमेंट रहेगा। ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पे कांट बी, एरर आएगी आपका कांट बी ओवररिडन, कांट बी ओवररिडन, मेथड इज स्टैटिक, मेथड बी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, रूल क्लियर हो गया बेटा। चलिए यहां से यहां तक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्या आपका प्रिमिटिव ओवरराइडिंग। चलिए इस प्रोग्राम को मैं रूल के साथ शेयर करूंगा। प्रोग्राम कंपाइल रन, जो आपको नोट करना है आपको कर लेना ही है हर केस में, और नहीं करोगे तो भाई आपके प्रॉब्लम, मैं उसमें कोई हेल्प नहीं करूंगा फिर आगे चल के किसी तरह का दिक्कत होता है। तो ये प्रोग्राम कितना पढ़ा है इससे रिलेटेड आपकी, तो ये प्रोग्राम हो गया ओवरराइडिंग का, ओवरराइडिंग OVERIDING, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर आपका 1, पहला कॉन्सेप्ट ओवरराइडिंग का। एक पहला कॉन्सेप्ट कितना हो गया जी, OVERIDING, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट नंबर 1। यहां से लेकर के कहां सेव कर दिया मैंने, सॉरी किसी और प्रोजेक्ट खुला हुआ यहाँ फाइल से। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्रोग्राम कराया, उठा के डाल दिया इसमें। एक फोल्डर जाएगी आज, 2 फोल्डर, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग। अब इसको भी उठा के डाल दिया, इसको भी उठा के कहाँ डाल दिया, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट नंबर 1। चलिए बच्चे, अब एक कॉन्सेप्ट आपका रहा, एक कॉन्सेप्ट रहा प्रिमिटिव से रिलेटेड। अब एक नई कॉन्सेप्ट आई जेडीके 1.5 से, जिसको कहते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं उसको, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। ओवरराइडिंग में रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, कोवेरिएंट होना चाहिए, कोवेरिएंट होना चाहिए। देखिए तो थोड़ा टाइम भी कम है तो हम एक रूल लिखवाते हैं, किसी बैच में कराया होगा कोवेरिएंट का। सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइड, देखिए बेटा सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइड, कंट्रोल डिलीट हो गया। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कहती है ओवरराइडिंग का बेटा, सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग। सेकेंड कॉन्सेप्ट है, हेडिंग दीजिए सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड ओवरराइडिंग कैन बी चेंज बट दैट इज कोवेरिएंट, रिटर्न टाइप। कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का मतलब द रेफरेंस टाइप, कोवेरिएंट का मतलब क्या होता है, रेफरेंस टाइप। रेफरेंस का मतलब नॉन प्रिमिटिव, दो इसका मतलब कि रेफरेंस टाइप। बट दिस कॉन्सेप्ट इज कम फ्रॉम जेडीके 1.5 ऑनवर्ड। ये कॉन्सेप्ट कहां से आई है बच्चे, जेडीके 1.5 से आई है। यही था, तो आप बोल रहे थे वहां जेडीके 4 में तो चेंज हो जाता था, तो क्या था, पढ़िएगा अधूरा तो कैसे चलेगा काम, क्या नोट, कहीं ये चुपके से तो नहीं पढ़ रहे हैं? चतुर्नाम की तरह, अरे उसको भी पढ़ाइए। चलिए बच्चे नोट कीजिए क्या लिखवाया, इसको नोट कीजिए क्या कहता है। लेकिन इस केस में शेयर कर देंगे बेटा, टाइम नहीं है, प्रोग्राम करवाते हैं तो समझ में आ जाएगा। पहले देखिए समझिए, शेयर कर देंगे, और बच्चे को और कीजिएगा, शेयर कर देंगे, टाइम नहीं है। देयर, स्पेलिंग देख लीजिएगा, टाइप करते समय ध्यान नहीं रहती है। ठीक है, टाइपिंग किया, देयर आर 3 सिचुएशन मस्ट बी ट्रू, 3 सिचुएशन ट्रू होना चाहिए। क्या ट्रू होना चाहिए, ट्रू, देन अचीव द मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग, 3 सिचुएशन ट्रू होना चाहिए, देन अचीव द मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तभी मेथड ओवरराइडिंग रिटर्न टाइप कैन बी चेंज। ठीक है, तभी रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हो। क्या सिचुएशन ट्रू होना चाहिए, कहता है द पेरेंट क्लास मेथड एंड द पेरेंट क्लास फंक्शन, मतलब कि फंक्शन लिखा हुआ है या मेथड का, ये मेथड, फंक्शन एंड चाइल्ड क्लास फंक्शन, बोथ फंक्शन मस्ट बी रिटर्न टाइप रेफरेंस। ओनली बच्चे आ रही समझ में? हाँ जी, शुभम, दीपक, अंशिता, बच्चे समझ में आ रही है? ठीक है, मुकेश, निखिल, समझ में आ रहा है? साहिल, ठीक है, साहिल के बैच में तो पढ़ाया है। चलिए क्या लिखा है, द पेरेंट क्लास फंक्शन एंड चाइल्ड क्लास फंक्शन बोथ फंक्शन रिटर्न टाइप रेफरेंस
That means both function return type will be both will be return type of object of same class. ठीक है, but primitive data type are not allowed. Primitive data type allowed नहीं होगा. पहला रूल, दोनों का रिटर्न टाइप कैसा होना चाहिए? रेफरेंस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट टाइप होना चाहिए. ऑब्जेक्ट टाइप होना चाहिए. दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होना चाहिए. गौर कीजिए बच्चे, बोथ क्लास हैविंग द मस्ट बी इनहेरिटेंस रिलेशनशिप. ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है? क्या बात कर रहे हो? नहीं आ रही है वॉइस जी? आ रही है हाँ जी सर, बच्चे, क्या आ रही है, आ रही है सर। आ रही है. अफजल? उसका इशू होगा सर, नेटवर्क इशू होगा. ठीक है, अफजल आवाज नहीं जा रहा है? अब आ रही है सर। आ रही है ना? चलिए बेटा क्या कहा? बोथ फंक्शन मस्ट, बोथ क्लास हैविंग मस्ट बी द पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप. जब भाई इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप नहीं तो ओवरराइडिंग कैसा? कॉन्सेप्ट तो समझो, ओवरराइडिंग कैसा? ठीक है, फिर पेरेंट क्लास फंक्शन एंड पेरेंट क्लास फंक्शन रिटर्न द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट एंड चाइल्ड क्लास फंक्शन रिटर्न द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये 3 रूल है. ये 3 रूल आपको शेयर करेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट का. ठीक है बच्चे, गौर कीजिए. ठीक है, सेव नहीं हो रही है? चलिए बच्चे देख लीजिएगा स्पेलिंग में, थोड़ा बाकी आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे इस प्रोग्राम से नो पहले कॉपी तो होने दे भाई, तू कहीं से कॉपी नहीं होगा आज. नो चलिए इसी को ओपन कीजिए. चलिए यहाँ से ओपन कर लिया इसको. चलिए बच्चे, इस केस ये आपका मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है. मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट है, पहला है. कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, टेस्ट ओवरराइड कोवेरिएंट. ये हाँ, कोवेरिएंट का मतलब होता है रेफरेंस टाइप. ठीक है, कोवेरिएंट का मतलब क्या होता है आपका? रेफरेंस टाइप. कंट्रोल, कोवेरिएंट का मतलब होता है आपका रेफरेंस टाइप. .java फर्स्ट कॉन्सेप्ट. इसके अंदर फर्स्ट कॉन्सेप्ट. सेकेंड कॉन्सेप्ट के इनसाइड में सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग. सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग. ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट के इनसाइड में पहला कॉन्सेप्ट प्रिमिटिव हो गया जो अभी पढ़ाया, थोड़ी देर में कंप्लीट किया. अब इसके इनसाइड में इसका पहला प्रोग्राम है ए. पहला प्रोग्राम क्या है आपका? ए. फर्स्ट है, मतलब कि ए पहला एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल. ठीक है बेटा, बेस क्लास किसका रिटर्न कर रहा है? तो बेस क्लास रिटर्न द बेस क्लास ऑब्जेक्ट. देखिए बेटा, रूल को पढ़ रहे हैं, भी समझाते हैं पहले. कोड को लिखने के बाद रिटर्न रिटर्न न्यू ऑब्जेक्ट. किसका रिटर्न कर रहा है? बेस का. तो बेस कर दिया, बेस का ऑब्जेक्ट बना लिया. अब बेटा यहाँ ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, जरूरत है तो बेस के बी वेरिएबल में कैच कीजिए, नहीं जरूरत है छोड़ दीजिए, लॉस हो जाएगा. ठीक है, नहीं जरूरत है तो कैच कर लीजिए, जरूरत है तो लॉस हो जाएगा. ठीक है, अब आइए यहां से बेटा, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट रिटर्न द चाइल्ड क्लास फंक्शन. ठीक है, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, ये रहा चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा. चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया, ये रहा आपका चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया. चलिए बच्चे यहां से इसको हटा दीजिए. अगर यहाँ पे अगेन जरूरत है तो चाइल्ड के रेफरेंस वेरिएबल कोई दूसरा रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन करके कैच कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, लॉस हो जाएगा उसका, कोई जरूरत नहीं है तो. चलिए बच्चे, कॉन्सेप्ट क्या कहती है? देखिए क्या बोला, द रिटर्न टाइप इन अ फंक्शन ओवरराइडिंग कैन बी चेंज, बट दिस कॉन्सेप्ट इज कम फ्रॉम जेडीके 1.5. ठीक है, जेडीके 1.5 से आई है.
this return type of covariant return type. Covariant means that means reference type या ऑब्जेक्ट टाइप। क्लियर हो गया ऑनली बच्चे? मैंने वर्ड बोला से क्लियर हुआ कि मैंने क्या कहा? रेफरेंस टाइप या ऑब्जेक्ट टाइप। देखिएगा मीटिंग लीड होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसके बाद पहला रूल क्या, इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर 3 कंडीशन है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तब तो रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हो, और तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन फेल कर गया तो फिर रिटर्न टाइप चेंज नहीं करोगे। फिर रिटर्न टाइप चेंज करने से प्रोग्राम कंपाइल टाइम नहीं एरर दे देगा, एक भी कंडीशन फेल करेगा तो आपका एरर दे देगा। क्या कहता है बेटा, गौर कीजिए। पहला, पेरेंट क्लास फंक्शन एंड चाइल्ड क्लास फंक्शन बोथ रिटर्न टाइप रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब कि क्लास टाइप, क्लास टाइप बेस चाइल्ड, बेस और चाइल्ड, ठीक है, बेस और चाइल्ड। यहाँ चाइल्ड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, बेस बेस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट रूल, ठीक है, रेफरेंस इट विल मतलब कि क्या लिखा है, दैट मींस बोथ फंक्शन रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, ठीक है, बट प्रिमिटिव डेटा टाइप आर नॉट अलाउड। अलाउड नहीं हुआ, नहीं हुआ तो है। बोथ क्लास हैविंग द मस्ट बी द पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो यहाँ बेस है, यहाँ चाइल्ड है, भाई इनहेरिटेंस है, रिलेशनशिप तो होना चाहिए। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट कहता है पेरेंट क्लास फंक्शन रिटर्न द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट एंड चाइल्ड क्लास फंक्शन रिटर्न द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। पेरेंट पेरेंट के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है बेटा, पेरेंट के फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, चाइल्ड चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। क्लियर हो गया रूल? ऑनलाइन बच्चे रिप्लाई दीजिए, क्लियर हो गया रूल? क्लियर हो गया सबका रूल? दीपक, अंशुल भट्ट, यस सर। क्लियर हुआ? मुकेश, निखिल, अंशिता, तान्या, क्लियर हुई कॉन्सेप्ट या नहीं हुई? रिप्लाई दीजिए सब लोग। चलिए बच्चे, अभी यहाँ से क्या कुछ बोल रहे हो क्या? फर्स्ट पॉइंट रिपीट करके बता। क्या आवाज कट रही है आपकी? फर्स्ट पॉइंट बता दीजिए दोबारा। फर्स्ट पॉइंट कहता है बेटा कि पेरेंट क्लास फंक्शन एंड चाइल्ड क्लास फंक्शन का जो रिटर्न टाइप आप रखिएगा वो रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ऊपर में हेडिंग क्या दिया, वो रेफरेंस टाइप, तो रेफरेंस होना चाहिए। रेफरेंस का मतलब कि क्लास, रेफरेंस किसको कहते हैं, क्लास टाइप को ही कहते हैं, या आगे पढ़ाएंगे इंटरफेस, तो टॉपिक मिलेगी वो भी इंटरफेस आता है ना रेफरेंस टाइप में। रेफरेंस डेटा टाइप में इंटरफेस, क्लास और एरे, 3 चीज मिलता है। तो अभी क्या पढ़ा रहे हैं, क्लास, तो क्लास की बात कर रहे हैं, तो क्लास टाइप होना चाहिए। तो यहाँ चाइल्ड, वहां पे बेस। दूसरा रूल कह दिया कि बेस बेस के ऑब्जेक्ट को और चाइल्ड चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को। तीसरा रूल कह दिया कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गई? क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट? बट प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर वॉइड होगा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा तो अलाउ नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलिए बेटा, अब इस प्रोग्राम के अनुसार, इस प्रोग्राम के अनुसार चलिए सीएलएस किया, जावा सी टेस्ट क्या है, कोवेरिएंट है ना, ओवरराइड कोवेरिएंट। ड्राइवर क्लास का नाम क्या है, ओवरराइड कोवेरिएंट। जानबूझ के रखा है, बस समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, उसका फाइल देखते ही आपको प्रोग्राम को भी समझ में आ जाए। देखिए, तो बेस क्लास शो मेथड चल गया, कहां से, तो पहले चला चाइल्ड क्लास का मेथड, फिर ओवररिडन मेथड, 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है बेस क्लास का, वहां पे लिखा हुआ है, फिर चला बेस का शो मेथड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए बेटा, अब एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं इसी में, दूसरा सेकेंड कॉन्सेप्ट, सेकेंड कॉन्सेप्ट का बी, एक एग्जांपल नंबर ए हो गया, एग्जांपल नंबर बी। अब आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए, हम फ्लो में आ चुके हैं, देख रहे हैं ना आज की क्लास, देख रहे हैं ना? अब पढ़ना शुरू कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। 1 आध साल में जावा पढ़ना है,